अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आज वो दिन आ गया जिस दिन मुझे वापस कराची जाना है और बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था कि वापस कराची जाएंगे, फिर पता नहीं कब वहाँ से लौट कर आएंगे। और सच्ची कहूँ तो मेरे सारे घर वाले इतना अपनी मतलब कि जब बेटियों की शादी होती है, रुखसती होती है, वहाँ नहीं रोते हैं जितना ज़्यादा मुझे यहाँ भेजते हुए रोते हैं। सारे मेरे भाई, मेरे अम्मी अब्बू सब जो है ना, हम लोग इसी तरह से हमारी कुछ सिचुएशन हो जाती है। और हसन का भी बहुत ज़्यादा प्यार है अपनी अम्मी अब्बू से और अपने मामुओं से, तो वो भी बहुत ज़्यादा रोता है। उनको जब भी छोड़कर हम लोगों को आना होता है तो हर दफ़ा ही इसी तरह से होता है। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में कहा था कि जैसे ही हम दावत से घर वापस आए थे तो हमें एक बहुत बड़ा झटका मिला था। तो वो यही था कि मियाँ जी ने टिकट्स करवा ली थी, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया था कि भाई टिकट्स हो गई और वापस जाना है। तो जैसे हम रात में वहाँ से आए, तकरीबन 12-1 बजे हम लोग आए थे। और आते ही यकीन करें, ये सूट भी मैंने वही पहना हुआ है जो करतारपुर में पहना है। तो जैसे ही बच्चे चेंज करने लगे तो मियाँ जी कहने लगे कि बच्चे कपड़े चेंज कर लें, लेकर कमरे में आ जाओ और सारी जो पैकिंग है अपनी कंप्लीट करनी है, सुबह वापस जा रहे हैं हम लोग। तो मैंने कहा क्या, मेरी बहनें सुनकर, मेरे अम्मी अब्बू सब सुन के इतने हैरान हो गए थे और सभी जो है ना बल्कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे और बोलने लगे कि टिकट्स फ़ौरन कैंसिल करवाओ। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और इस वजह से टिकट्स जो हैं वो कैंसिल भी नहीं हो सकती थी। फिर सुबह सुबह हम लोग 6 बजे स्टेशन पे पहुंच गए थे और बहुत ज़्यादा एक टेंशन भी थी, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए था। मियाँ जी को बता देते 1-2 दिन पहले तो चलो इंसान का थोड़ा सा माइंड बना हुआ होता है कि सुबह निकलना है। तो कोई तैयारी भी नहीं थी कि करें। ये जो खाना मैंने अभी आपको दिखाया है, रात जब सिस्टर की दावत पे गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने कुछ पार्सल जो हमें दिया था, तो वही जो खाना है नेक्स्ट डे फिर जाहिर सी बात है, मैं जब ट्रेन का सफ़र करती हूँ तो मुझे स्टेशन के खाने बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो फिर अम्मी ने कहा कि अब इस टाइम पे हम क्या करें। रात बहुत लेट पता चला, सुबह सुबह 6 बजे निकल के आना था। उस टाइम पे आपको पता है कोई शॉप नहीं खुली हुई होती, कहीं से कुछ भी नहीं मिलता कि जो फ़ौरन से बंदा ले ले। लेकिन मेरे भाई ने जो है ना और मेरा एक जीजा जी हैं, उन्होंने देखा कि कोई बेकरी खुली है तो वहाँ से फ़ौरन कुछ बच्चों के लिए ले लिया जाए। तो उन्होंने फिर वहाँ से चीज़ें कुछ ली और मुझे दी थी। बिरयानी वाले तो फ्रेंड्स, जैसा ही जब भी मैं वहाँ से आती हूँ तो हम सब बहन भाई जो हैं, हम सब का अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही प्यार रखे। जो मेरे भाई हैं वो हम सब बहनों से छोटे हैं, तो हम सब के जो इमोशनल हैं वो एक दूसरे के लिए इतने ज़्यादा हैं कि हम लोग पता नहीं क्यों हमें मतलब कि ख़ास तौर पे आपको पता है जो मर्द हजरात हैं वो कभी रोते नहीं हैं। तो लेकिन जब मेरे भाइयों की आंखों में भी मैं आंसू देखती हूँ तो मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जाता। और मेरी सारी बहनें रो रही थी, यकीन करें, और मेरे भाई भी रो रहे थे, अम्मी भी रो रही थी। और अब्बू को हम घर पे छोड़ के आए थे क्योंकि अब्बू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब्बू की रात से ही तबीयत बल्कि
ख़राब हो गई थी। और अब्बू जो है ना वो बार बार मेरे मियाँ जी को यही बोल रहे थे कि यार तूने ये क्या किया, इस तरह नहीं करना चाहिए था, टिकट्स कैंसिल करवाओ। मेरी बहनों ने बहुत ट्राई किया लेकिन टिकट्स जो हैं वो कैंसिल नहीं हो सकी। तो सॉरी फ्रेंड्स, आज जो वॉइस है वो थोड़ी मैं कट कट के जो है ना वो कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझसे भी वॉइस ओवर नहीं हो रही है। व्लॉग जो है मुझे इस तरह लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और मेरा खुद का भी ये जो सफ़र है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र होता है और मुझे इस तरह लगता है जब मैं वापस आ रही होती हूँ कि पता नहीं अब वापस कब जाऊँगी। और इसके साथ ही जो हसन है ना वो तो पूरा सफ़र यकीन करें इस तरह मुंह बस एक साइड पे करके और सफ़र उसका गुजरता है, बिल्कुल ना बोलता है, ना खाता है, ना पीता है, कुछ भी नहीं करता है। ज़बरदस्ती उसको जो है ना वो खाना खिलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, वरना क्योंकि वो उसका बस यही दिल करता है कि वो बस वहीं पे रह जाए। तो खैर अभी हम यहाँ पे लांडी स्टेशन पे जो है ना वो उतरे हैं, क्योंकि लांडी स्टेशन से उतरने के बाद हमारा जो घर है यहाँ से करीब है और हम लोग सिटी की तरफ नहीं जाते, यहीं पे उतर जाते हैं फिर। और इसीलिए बस अब यहाँ से हम लोग घर की तरफ जाएंगे। और घर की तरफ जाते हुए मैं यहाँ से आप सबसे बल्कि गुजारिश करूँगी और आप लोगों को कहूँगी कि मेरे जो चाचा ससुर जी हैं, यानी कि मेरे जो हस्बैंड हैं, इनके जो चाचा जी हैं उनका इंतकाल हो गया, तो उनके लिए दुआ करिएगा। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र दे। तो आप लोग ज़रूर उनके लिए दुआ करिएगा। कुछ ना कुछ पढ़कर जो है उनके लिए दुआ करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है ना वो आमीन कर दीजिएगा या कुछ भी उनके लिए लिख दीजिएगा। और इसके साथ ही मेरी मामू की बेटी है जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है पिछले कुछ दिनों से, और छोटी सी हैं, बहुत क्यूट सी हैं माशाल्लाह से। जब मेरी शादी हुई थी तो जब वो 1 साल की भी नहीं थी, बहुत छोटी सी थी। तो अभी उनकी जो उम्र है माशाल्लाह से वो तकरीबन को 13-14 साल है। तो आप उनके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उनमें ब्लड की जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमी होगी, उसकी वजह से काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने जो है ना वो जवाब भी दे दिया कि हम ये केस नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम घर में पहुंच गए हैं और घर पे पहुंचते ही सबसे पहले बच्चे जो हैं वो अपने पौधों की तरफ भागे और मैं भी इन्हीं की तरफ आई, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम वहाँ पे तकरीबन 1 महीना रह कर आए। और पौधे जो हैं उनकी कुछ तो जो थे माशाल्लाह से अच्छे ग्रो कर रहे थे और कुछ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि मुरझा गए थे और बहुत ही बुरी इनकी हालत हो रही थी। और पानी पीछे से मुजाहिद भाई देते तो रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन पौधों को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने अच्छे से पानी जो है इनको दिया हुआ है, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो रही थी। और पौधों की ही नहीं बल्कि सेहन की भी इतनी कोई गंदी कैमरे में तो इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन घर की बाद में ऐसी हालत देख के बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दुख भी हो रहा था। और लेकिन खैर घर जो है वो अपना जो घर होता है, ख़ासतौर पे हर औरत का जो घर होता है वही होता है जो उसके शोहर का घर होता है। और ज़ाहिर है कि हम लोग यहाँ पे नहीं थे तो घर की भी ऐसी हालत हो गई थी। हम यहाँ पे होते तो घर को क्लीन करते, साफ़ करते और यहाँ पे जो है ना वो घर में कुछ रौनकें होती, तो इसी तरह से होता है। तो खैर अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं घर पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं देख रही थी कमरे जो है वो बंद थे और दरवाज़ा जो है वो भी लॉक था, उस वजह से थोड़े से कमरे जो है वो साफ़ थे, बाकी सेन की जो हालत थी वो बहुत ही बुरी थी। तो खैर बस अभी जो एक दफ़ा मैं आपको सारा दिखा रही थी कि देखिए ये सूरत हाल है 1 महीने बाद जब हम घर को आके खोल रहे हैं। तो जो रूम थे वो बंद रहने की वजह से क्लीन ही थे, लेकिन हाल और बाहर सेन बहुत गंदा हुआ था। तो खैर अभी हम लोग थोड़ा चेंज कर लेंगे, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे और सफाई वगैरह जो है वो तो बाद में करेंगे, पहले थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे क्योंकि सफ़र करके आए हैं बहुत लंबा और थकन भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मैं जब तक काम नहीं कर लूँगी मुझे सुकून बिल्कुल भी नहीं आएगा। सबसे पहले करके काम करने और उसके बाद जो है ना वो कुछ और करना है। और जैसे ही हम लोग फ्रेश हो गए थे और थोड़ा सा मतलब कि
फ्रेश होने के बाद मेरी सासू माँ की कॉल आई कि हाँ अभी मैं नाश्ता भेज दूँ। और जब भी मैं पंजाब से आती हूँ तो यहाँ पे मेरी सासू माँ का मुझे ये फ़ायदा है कि वो सुबह का नाश्ता ज़रूर भेज देती हैं और साथ में शाम का खाना भी भेज देती हैं। एक दिन का जो है ना वो मुझे किचन से ज़रा छुट्टी हो जाती है, फिर उसके बाद जो है अपना घर का जो काम है वो शुरू हो जाता है। तो बस अभी नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता करने के बाद कैमरा तो मैं एक साइड पे रख दूँगी, फिर करना है घर के थोड़े से जो काम है वो, क्योंकि मुझे घर गंदा देख के बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता है। तो अभी मैंने जैसे ही नाश्ता वाश्ता कर लिया, उसके बाद फ्रिज जो है वो अंदर शिफ्ट करवा दी है। बाहर जो है ना वहाँ पे मैं सोच रही थी कि अब वॉशिंग मशीन भी सेट करवा दूँगी, और साथ ही जो घर के काम है वो भी हमारे शुरू हो गए थे। और आगे मौसम थोड़ा ठंडा हो गया ना, इस वजह से मैंने सोचा कि फ्रिज जो है वो यहाँ पे रूम में रख देती हूँ। तो मियाँ जी जो हैं वो भी अपना लगे हुए हैं राशन वगैरह लिखने के लिए कि क्या क्या मेन चीज़ें जो हैं अभी मैं फ़ौरन जाकर ले आऊँ, ताकि अभी तो आज का दिन तो अम्मी भेज देंगी नाश्ता भी और खाना भी, और फिर नेक्स्ट डे से हमें ज़ाहिर है अपना काम खुद ही किचन का भी संभालना है और घर भी जो है वो सारा देखना है। तो देखिए मैंने जो है ना कुछ हद तक सफाई कर दी है। ये जो वॉशिंग मशीन है ये अभी तक नहीं लगवाई, उसका रीज़न ये है कि वो सामने आपको जो वो बोर्ड दिख रहा है उसी के नीचे इसको सेट करना है, लेकिन अभी पानी का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं हुआ हुआ है, तो इस वजह से ये मशीन ऐसे ही पड़ी हुई है। फ़िलहाल अभी जो पुरानी वाली मशीन है उसी का इस्तेमाल हो रहा है। ये वाली मशीन जो है हमने यहाँ पे रख दी है। तो बस सफाई भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, जस्ट अभी चादरें वगैरह बिछानी थी, बाकी नीचे से सारी सफाई कर लिए, झाड़ पोछ सारी कर लिए, और पौधों को भी अच्छे से वॉश करके इनको पानी दे दिया। अब कुछ दिन लगेंगे इनको थोड़ा सा पौधों को फ्रेश होने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुरझा गए हैं, पीले पीले से हो गए थे, और मिट्टी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर थी, गंदगी थी, और वो भी सारी ये है कि अब क्लीन की है। तो पौधे इंशाल्लाह कुछ दिन बाद आप इनकी शक्ल देखिएगा, काफ़ी हद तक आपको चेंज लगेगी। तो बाकी ये सारा कर लिया। सेहन जो है वो भी साथ हम वाश कर रहे हैं, मैं और मिस दोनों लगे हुए हैं काम करने के लिए। ये जो बर्तन देख रहे हैं आप सारे, ये बर्तन किचन के जितने बर्तन थे ना वो सारे मैंने निकाल के वाश कर लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी इनके ऊपर, इस्तेमाल करना ऐसे बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाता। तो खैर इसके साथ ही मुझे मैं भूल गई थी अपने टाइटल की तरफ आना। तो टाइटल जो है आपने आज देखा कि मुबशर सदीक जो है उनके साथ मुलाकात का। तो असल में मेरा जो कज़न है, आपको मैंने बताया था पहले भी, अगर आपने वो वाला मेरा ब्लॉग देखा होगा, कि वो उसी गांव में रहने वाला है जहाँ पे मुबशर मान जो हैं वो रहते हैं। तो उसी गांव का उन्होंने कहा था कि मैं आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, ये बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं ना वो उनको मिलने जाते हैं, लेकिन वो शायद मिले नहीं हैं। तो वो सबके सभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कहा बेहतर ये है कि मैं ना जाऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा ना। तो कह रहा है कि नहीं, मैं मिलवाऊँगा आपको। मैंने कहा कि चले ठीक है, आप कोशिश कर लिए, अगर तो पहले वो मान जाएंगे तो फिर मैं जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे फिर इस तरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं ऐसे ही चली जाऊँ। ठीक है कि जितने यूट्यूबर्स हैं जो कि उनके पास गए हैं उन्होंने उनका नाम भी यूज़ किया है, और जो बड़े यूट्यूबर्स के पास छोटे यूट्यूबर्स क्यों जाते हैं, वो इसीलिए तो जाते हैं ताकि उनके व्यूज़ वगैरह बढ़ जाए, उनका नाम लेने से या कुछ भी इस तरह से हम उनको मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, तो हमारा जो चैनल है वो जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो यही एक रीज़न होता है, हर जितना भी बड़े ब्लॉगर्स हैं उनके छोटे ब्लॉगर्स का मिलने का यही एक रीज़न होता है। तो खैर मैं नहीं थी गई, लेकिन मेरे कज़न ने मुझे कहा, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा आप पहले जाके एक दफ़ा पूछेंगे, अगर वो मान गए तो ठीक है, फिर वरना मैं नहीं जाऊँगी। तो जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने जाकर उनसे बात की, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच बोल है ना। तो फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारी बात करवाऊँ। मैंने कहा हाँ मेरी बात करवाओ। तो फिर मैंने उनसे बात की और सलाम वाली हाल बिल्कुल वैसे ही वो जैसे वो बोलते हैं हमेशा अपने व्लॉग्स में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं आप कैसे हैं, इस तरह से करके वो बात कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके मुझे। और लेकिन उन्होंने मिलने से जो है वो मना कर दिया। वो इसीलिए उन्होंने कहा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि आते हैं, हम उनसे नहीं मिल पाते, ऐसे आपसे मिलेंगे उनसे नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से जो है ना, ये भाई हमारे गांव का ही रहने वाला है, जो मेरा कज़न है, उन्होंने बताया उसके बारे में। तो मैं समझ सकता हूँ। और मज़े की बात यह है कि जो उनकी कास्ट है वही सेम हमारी भी कास्ट है। मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं वो मतलब मेरे अब्बू जो है ना उनका गाँव वो उसी साइड पे है जहाँ पे वो रहते हैं। तो अब्बू ने कहा कि नहीं, हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है ना वो निकल ही आएगी, जैसे बूढ़े कहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं बस रहने दे, मैंने नहीं जाना। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा, फिर मेरे कज़न को दिखाया कि देखें ये ARY न्यूज़ हो गया या समा न्यूज़ हो गया, ये सारे उनकी तरफ से हमें जो है ना मैसेजेस आए हैं कि आप हमारे पास आएँ। तो मैं इनके पास भी नहीं जा रहा अपने इंटरव्यू के लिए।
तो उन्होंने जो है ना वो सारे मैसेजेस उनको दिखाए थे। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि बस ठीक है, मतलब कि मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती। उनकी अपना एक रीज़न है, उनकी अपनी मजबूरी है। मैं क्यों ज़बरदस्ती कहूँ कि नहीं ये ऐसे हैं वैसे हैं, बुरा भला मैं नहीं बोल सकती उनको। ठीक है, उन्होंने जो कहा वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। और फिर मैं उनको मिलने के लिए नहीं गई थी। मेरे कज़न ने जो है ना वो मुझे काफ़ी मजबूर किया, लेकिन शुक्र है कि मैं नहीं गई। और अभी जो है घर के काम काज काफ़ी हद तक जो है वो हो चुके हैं। और उसके साथ ही अम्मी ने शाम को जो है ना वो चिकन पुलाव बनाकर साथ में रायता बनाकर भेजा था। तो अभी खाना तो मैंने जो है वो सारा मतलब कि हम लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद जो है अभी ये जो सामान है सारा ये अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करूँगी। और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैं हमेशा ट्रेन का सफ़र ही क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं प्लेन का सफ़र भी काफ़ी दफ़ा कर चुकी हूँ, टेम्पो का सफ़र भी कर चुकी हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो ट्रेन का सफ़र ही लगा है। वो क्यों वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। तो अभी आप सबसे जाती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। आज का व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल था, ख़ास तौर पे मेरे लिए। तो थोड़ा वॉइस ओवर करना मुझे मुश्किल हो रही थी। आई होप फिर भी आप लोग कंप्रोमाइज़ करोगे। अल्लाह हाफिज़।